भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की जब से खबरें आई तो बार बार ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान भारत के आगे महज हफ्ते भर टिक पाएगा या उससे भी कम टिक पाएगा, लेकिन भारत ने इन कयासों पर लगाम लगाते हुए पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान भारत के आगे 2 दिन से ज्यादा टिक ही नहीं सकता। और वाकई टिक पाया भी नहीं। 2 दिन में पाकिस्तान को भारत कैसे घुटनों पर लाया है ये पूरी दुनिया ने देखा है। और पाकिस्तान जब हमारे अटैक से परेशान हो गया तो दौड़कर अमेरिका के पास मदद की गुहार लगाने पहुंचा, ये कहने पहुंचा कि हमें बचा लो। और उसके बाद खुद ही कॉल करके डीजीएमओ से बात करके ये कहा कि हम सीज फायर करना चाहते हैं, सीज फायर। उन्हें डर था कि जिस तरह से हम उनकी एयर फैसिलिटीज को, एयर बेसेस को निशाना बना रहे हैं, कहीं पूरे पाकिस्तान का नक्शा कहीं भारत ना बदल दे। इस डर के चलते पाकिस्तान घुटनों पर आने पर मजबूर हो गया और मजबूर होकर बात की। लेकिन भारत का रुख लगातार कड़ा बना हुआ है, क्योंकि जैसे ही सीज फायर की बात हुई उसके बाद भारत ने सोच समझकर अगला कदम उठाने की भी पहल रख दी है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं? बड़ी खबर के जरिए आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान ने रहम की भीख मांगी है भारत सरकार से। ये बहुत बड़ी जानकारी जो मिल रही है हमें, क्योंकि लगातार पाकिस्तान को अब यही लग रहा है कि भारत ने अगर सोच लिया, अगर वो हमारे एयर बेसिस को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है, वहां पर अपने मिसाइल्स दाग सकता है, तो पूरा नक्शा भी पाकिस्तान का भारत बदल सकता है। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, कैसे ये जो अटैक्स हुए हैं इसने पाकिस्तान के होश फाख्ता कर दिए हैं, ये समझने वाली बात है। तस्वीर आपको इसीलिए दिखा भी रहे हैं। आप देखिए, नूर खान एयरबेस रावलपिंडी का। आप सोचिए, हम पंजाब तक पहुंच गए। इनको लगता था कि हमारी पहुंच शायद पीओके के आसपास इलाके तक ही है, लेकिन आप देखिए शहबाज एयरस्पेस पर कैसे एयरबेस पर हमने अटैक किया। ये वो तमाम एयरबेसेस हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान हमें आंखें दिखाने के लिए कर रहा था, लेकिन हमने क्या हालत की है। देखिए एक और एयरबेस देख रहे हैं आप, रहीम यार खान एयरबेस में कैसी स्थिति हो गई है, सब कुछ ध्वस्त होता दिखाई दे रहा। और ये पाकिस्तान के पंजाब के अंदर जो बेसेस हैं उनकी तस्वीर है। ये तस्वीर इतनी बड़ी है कि अब पाकिस्तान को ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। यही वजह है कि अमेरिका के पास दौड़कर जाना पड़ा। 10 तारीख की सुबह बहुत काली रही है पाकिस्तान के लिए, और जैसे ही पाकिस्तानी एयर बेसेस को हमने निशाना बनाया, पाकिस्तान मदद के लिए अमेरिका की तरफ भागने लगा। ये हालात पाकिस्तान के बन गए। तो भारत ने तो बता दिया है कि हम कैसी सोच रखते हैं। इसलिए एक और बड़ी खबर आपको बताएं कि अब पाकिस्तान ने रहम की भीख मांगी है। भारत सरकार ये आधिकारिक तौर पर कह रही है कि पाकिस्तान अब कह रहा है कि हमें बख्श दो, क्योंकि जिस तरह से हम इनके एयरबेसेस ध्वस्त कर रहे हैं, इनके होश उड़ गए। अब शहबाज शरीफ को लग रहा है कि अगर भारत ने फाइनल प्रहार कर दिया तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके अपने देश में उनकी कुर्सी खाने के लिए मुनीर बैठा है। और अभी जो हालात हैं, बीएलए के जिस तरह से अटैक हो रहे हैं, जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में नाराजगी है, जिस तरह से सिंध के लोगों में नाराजगी है, पाकिस्तान के पंजाब में बैठे ये हुक्मरान डर रहे हैं और भारत सरकार से अब रहम की भीख मांग रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि 10 तारीख की सुबह बहुत काली रही है पाकिस्तान के लिए, तो उसके साक्ष्य भी सामने आए। हम यूं ही नहीं कह रहे, जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि वो तस्वीर बड़ी है और पूरी दुनिया वो तस्वीर देख रही है। तस्वीर देखिए, ये रहीम यार खान इनका एयरबेस है, और यहाँ पर जब हमने पिन पॉइंट अटैक किया तो कैसे इस एयरबेस की तस्वीर बदल गई। ये तस्वीर बताती है कि पाकिस्तान को इसीलिए भारत से डर लग रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि 10 मई जैसी सुबह अगर एक और आ गई तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो अपनी आवाम को क्या कहेंगे। यही वजह है कि अपनी आवाम को उल्लू बनाने के लिए अलग अलग बयान दे रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं वो खुद कई तो ऐसे लोग हैं जो तस्वीरें देख चुके हैं। अगली तस्वीर देखिए, जकोकाबाद का एयरबेस। ये देखिए, ये जो धमाका हुआ है, जो धुआं ही धुआं हो गया है, यही धुआं पाकिस्तान के उन तमाम एयरबेसेस पर फैलता दिखाई दिया, क्योंकि भारत ने सीधा मैसेज देने के लिए सीधे अटैक्स किए। हमने पहले आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे सिविलियन एरियाज में अटैक करने की कोशिश की, रिहायशी इलाकों में, सैन्य ठिकानों में। हालांकि ये सफल नहीं हुए, लेकिन हम जरूर सफल हुए हैं। जरा आपको बताते हैं कि कहां कहां हमने इनकी एक तरह से जो पूरी निशानियां थी वो साफ कर दी है। जरा जानिए, आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये है पाकिस्तान। ये हरा आप देख रहे हैं, पूरा हाईलाइटेड मैप में पाकिस्तान है। और ये आप देखिए, जहां से शुरू हो रहा है पाकिस्तान, यानी यहां से लेकर पंजाब होते हुए सिंध तक, हर जगह जो इनके एयर बेसेस हैं उन्होंने
जो बनाए थे हमें बर्बाद करने के लिए, हमने उन्हें बर्बाद कर दिया, ध्वस्त कर दिया। आपको बताते हैं चकलाला एयरबेस इनका, मुरीद एयरबेस, इसके अलावा सियालकोट का जो इनका एयरबेस है, पसरूर हवाई पट्टी जो इनकी थी उसको भी हमने बर्बाद किया, रफीकी एयरबेस को भी हमने खाक कर दिया है, शहबाज एयरबेस जो शहबाज शरीफ के नाम पर भी है उसे भी हमने खास किया। यहीं पर रहीम यार खान एयरबेस जो है इनका पंजाब से थोड़ा नीचे है, उसको भी हमने ध्वस्त किया है, वहां भी हमने अटैक्स किए हैं। सुकूर एयरबेस की बात करें और चुनियन एयरबेस की बात करें तो ये स्ट्रैटेजिक मूव था भारत का। उनकी तरफ से कोशिश ये की गई कि हमारे सैन्य ठिकानों को वो टारगेट करें, लेकिन कहीं भी कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हम नुकसान पहुंचाने में सक्षम रहे। और इतनी बड़ी खबर आपको बताएं, रहीम यार खान एयरबेस को बर्बाद कर दिया गया है। सेना ने ये खुद बताया है, सेना ने आधिकारिक तौर पर यह बताया कि पूरी तरह से जो इनका रनवे है रहीम यार खान बेस का वो ध्वस्त हो चुका है। तो ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान अभी भी ये पोर्ट्रे कर रहा है अपनी आवाम को कि ये उनकी जीत है, लेकिन सच्चाई तस्वीरों के जरिए सामने आ रही है। भारत से ऐसी तस्वीरें आई हैं, पाकिस्तान से आ रही एक और बड़ी खबर मिल रही है। पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस भी बुरी तरह तबाह हो गया है। चकलाला में है पाकिस्तानी एयरफोर्स का नूर खान एयरबेस। तो अलग अलग तस्वीरें वो सच्चाई बयां कर रही है पाकिस्तान के लिए कि कैसे पाकिस्तान महज 2 दिन में हाथ जोड़ने लगा, कैसे महज 2 दिन में घुटने पर आ गया, कैसे महज 2 दिन में हमें फोन करके ये कहने पर मजबूर हो गया कि सीज फायर करिए, हम पर और अटैक मत करिए, जबकि हमारी तो जवाबी कार्रवाई थी। लेकिन इनकी कार्रवाई में और हमारी कार्रवाई में फर्क यही है कि हमने जहां चाहा वहां इनकी ऐसी तैसी कर दी, इनके ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, तबाह कर दिया, लेकिन ये चाह कर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए क्योंकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम इतने मजबूत हैं, वो एक पूरी तरह से अभेद्य हैं। और यही वजह है कि इनकी कोशिशों को हमने परखच्चे इनकी कोशिशों के उड़ाए, उसको मलबे में तब्दील कर दिया और इनके शहरों को हमने मलबे में तब्दील किया। एक और बड़ी खबर, सीज फायर उल्लंघन पर पीएम मोदी का सख्त रुख सामने आया है। अगर वहां से गोली चले तो आप गोला चलाइए, ये कहा है। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो भारत भीषण पलटवार करेगा। तो भारत अभी ये कह रहा है, खुलकर कह रहा है कि अगर पाकिस्तान ने अब हिमाकत की हमारी तरफ आंखें दिखाने की तो हम कड़ा जवाब देने को तैयार हैं। हमारे साथ बड़ी टीम ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है, हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरसिमरन जुड़े हुए हैं, सुमित जुड़े हुए हैं, जतिन जुड़े हुए हैं। लेकिन गुरसिमरन, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। ये कहना प्रधानमंत्री का कि अगर पाकिस्तान अटैक करता है तो आप कड़ा जवाब दीजिए, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी मैसेजिंग है पाकिस्तान तक, अमेरिका तक, चीन तक। देखिए, बहुत बड़ा मैसेज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया जा रहा है इस बात से कि गोली का जवाब जो है वो गोले से दिया जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सुरक्षा बलों को अब किसी ग्रीन सिग्नल की ज़रूरत नहीं है। जितने भी सिग्नल उन्हें पाकिस्तान पर आक्रमण करने के लिए चाहिए वो उनके पास मौजूद हैं। पाकिस्तान की एक गलती और पाकिस्तान को रहीम यार खान और चकलाला जैसे कई बेसिस जो हैं वो खोने पड़ सकते हैं। ये बात इस बात से बिल्कुल साफ हो जाती है क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों सर्विसेज चीफ से मिल रहे हैं, अलग अलग मुलाकात हो रही है, रणनीति बनाई जा रही है, खाका बनाया जा रहा है, तो आप मान के चलिए कि ये युद्ध विराम संधि है। अगर इसमें कहीं भी पाकिस्तान ने आनाकानी की तो उसका जवाब पाकिस्तान को जो 7 मई को मिला है वही एक बार फिर से मिलेगा, जब भारत की तरफ से बड़े अपराध जो है पाकिस्तान के आतंकी कैंप्स पर ही नहीं, अब पाकिस्तान कोशिश करता है तो वो समझ ले कि हमारी तैयारी भी बड़ी होगी और जवाब भी बड़ा होगा। आपके पास हम वापस लौटेंगे गुरसिमरन, आप हमारे साथ बने रहिएगा।